लगती, लेकिन इतना कहेंगे अच्छी जगह ही जाना है ना। हाँ, राधे राधे। बहुत अच्छी। एक दो व्यक्तियों ने संत बनने का निर्णय किया। जो लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दृष्टांत में सुना रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने। दो व्यक्तियों ने भगवान से मिलने का निर्णय किया तो दोनों साधु बन गए, और दोनों साधु बन गए तो दोनों बद्रिकाश्रम में चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए। भगवान की तपस्या करने के लिए वो बद्रिकाश्रम गए, और जब वो बद्रिकाश्रम में पहुंचे तो एक तो व्यक्ति बट के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा, और एक व्यक्ति इमली के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करने लगा। एक बड़ के वृक्ष के नीचे और एक इमली के वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगा। दोनों ऐसे मस्ती में भगवान का जो है सो भजन कर रहे थे, तपस्या करना आराम से। तो वहां पर तो संत महात्मा, स्पेशली बद्रिकाश्रम में देवर्षि नारद की पूजा रहती है, तो देवर्षि नारद भी वहां आते जाते रहते हैं। तो उन्होंने देखा दिव्य युवा, नव युवा संत बड़े मन से भगवान की तपस्या कर रहे हैं। तो देवर्षि नारद को लगा चलो इनका दर्शन भी करें। देखो, जिनको नित्य सानिध्य प्राप्त है भगवान का, नित्य भगवान का नाम जपते, जब चाहे दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनके भी मन में संतों के दर्शन की लालसा बनी रहती है। वो भी संतों से मिलना चाहते हैं, देवर्षि नारद भी। अब हमारे पल्ले तो अभी चवन्नी नहीं पड़ी भक्ति की, और हम लोग बस बहुत दर्शन हो गया संतों का, अब क्या, खुद ही विद्वान बन जाते हैं। और कई तो विद्वान ऐसे हैं सोशल मीडिया पे बैठे गालियां देते हैं संत महात्माओं को, भगवान को। कोई तो कहता है इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, 21वीं सदी में हमारे देश को बाहर लेकर जा रहे हैं, हमारे देश को कहां ये पीछे धक्का मार रहे हैं। धर्म को न जानने वालों, अंध बेब। जब तक ये भारत विश्व गुरु था तब तक पूरा विश्व शांतिमय तरीके से जिंदगी जी रहा था। पूरा विश्व, जब तक भारत के बताए हुए पद चिन्हों पर यह पूरा विश्व चलता रहा, कोई परमाणु बम वॉर नहीं हुआ। लेकिन जब से पूरे विश्व ने इस भारत को इग्नोर किया है, भारत की संस्कृति को इग्नोर किया है, भारत को पीछा छोड़ने की जिद की है, तब से पूरा विश्व इस समय अपने ही आप मौत के काल के गाल में चला जा रहा है। बम, परमाणु बम और ये बम और वो बम एक दूसरे से भय खाया हुआ है, एक दूसरे से प्रेम से बैठ के नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत की उस पवित्र संस्कृति सभ्यता को इग्नोर कर दिया, जहां पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जहां पूरे विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम की जिंदगी हमारे सत्य सनातन धर्म ने दी। जब उसे इग्नोर करेंगे तो सिर्फ युद्ध ही एक रास्ता बचेगा, जहां एक दूसरे को लड़ने भिड़ने पर और मरने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज भी अगर कोई पूरे विश्व में शांति चाहता है तो मेरी व्यासपीठ ये वचन देती है, अगर पूरा विश्व भारत की संस्कृति को अपना ले तो आज भी पूरा विश्व शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। बिना लड़े, बिना परमाणु बम के वो आराम से जिंदगी जी सकता है। दुर्भाग्य है मेरे देश की संस्कृति को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी पवित्र संस्कृति है हमारे देश की। तो जहां देवर्षि नारद जैसे संत भी संतों का दर्शन करना चाहते हैं, 2 रुपए की जींस पहन पहन कर हम साधु संतों का अपमान करते हैं, अरे नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। सीखो देवर्षि नारद जी से। अभी अभी जो भगवान का नित्य दर्शन करते हैं उनके मन में भी लालच है, किसका? बोले हम संतों का दर्शन करें। वो संतों का दर्शन करने के लिए गए, दोनों संतों को देखा, महाराज मुनि देवर्षि नारद को देखा, दोनों संतों ने प्रणाम किया, जय हो महाराज। अरे बोले मैं तो आपका दर्शन करने आया। बोले नहीं महाराज, हम आपका दर्शन करके धन्य धन्य हो गए।
उन दोनों संतों ने एक प्रश्न किया, महाराज हम ये जानना चाहते हैं भगवान हमें कितने दिन में दर्शन देंगे, ये कृपा करके बताइए। बोले देखो हम तो नहीं बता सकते, नारायण से पूछ के जरूर आ सकते हैं। बोले महाराज पूछाओ, नारायण से पूछ के आओ। तो नारायण से पूछने के लिए देवर्षि नारद गए। देवर्षि नारद ने कहा महाराज एक तो बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं और एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, अब कृपा करके बताओ आपका दर्शन कितने दिन में होगा उनको। बैकुंठनाथ ने कहा सुनो, जो बड़ के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है उसको जाके कहना जितने इस बड़ में पत्ते हैं, जितने पत्ते हैं उतनी बार जब उसका जन्म हो जाएगा उतनी बार ही वो भजन करेगा, तपस्या करेगा, तब मेरा दर्शन होगा। इमली के पेड़ के नीचे जो तपस्या कर रहा है, बोले उसको भी यही कहना जितने इमली के पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्म उसको लेने पड़ेंगे और उतने जन्मों के बाद वो भी कंटिन्यू तपस्या करता रहा तो मेरा दर्शन होगा। देवर्षि नारद का तो मुंह सुन के ही लटक गया। एक जन्म में तो तपस्या मुश्किल है, इतने जन्म और बता दिए तो जो रहे बच्चे कर रहे होंगे एक आध तो उठ के चला ही जाएगा, एक ही रह जाए तो भी बहुत समझना। फिर भी भगवान का मैसेज है गया। नारद जी देवर्षि नारद गए। देवर्षि नारद का मुंह लटका हुआ था तो बड़ वाले ने पूछा हाँ महाराज क्या हुआ। बोले ना ही पूछो तो अच्छा है, तपस्या में लगे रहो। बोले नहीं नहीं हमको बताओ, कम से कम उम्मीद तो बंधे। उन्होंने कहा इस बड़ में कितने पत्ते होंगे। बोले अनगिनत। अच्छा बताओ बड़ के पत्ते गिने जा सकते हैं, कोई गिनेगा हैं? बोले जितने इस बड़ में पत्ते हैं उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा और कंटिन्यू तपस्या करनी पड़ेगी, और वो भी तपस्या करते रहे तो तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। वो बड़ वाले बाबा जी बोले, बड़ वाले बाबा जी थे, बोले हाँ भैया बस भगवान जय हो प्रणाम। ते चक्कर में घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, दुनियादारी छोड़ी, हिमालय में आके बर्फ में तब्बे लगे, और तुम इतने महानात्मा हमसे कह रहे हैं जितने बड़ में पत्ते उतने जन्म लो, फिर भी तपस्या कंटिन्यू करो तब दर्शन होंगे। अरे यहाँ तो दुनिया भी गई और भगवान भी गए, चलो भैया दुनिया में चलेंगे, ब्याह करेंगे, बच्चे खिलाएंगे, चकाचक आनंद करेंगे, और क्या भगवान का क्या पता एक भी जन्म में तपस्या भंग हो गई और भगवान ना आए, फिर हो गया दुनिया में, चलो वही ठीक है। इमरती देवी से शादी करेंगे, उसको छोड़ आए थे। बेचारी इमरती देवी कह रही थी हमसे शादी करो, क्या बाबा जी बनोगे। हम उसका प्रेम ठुकरा के चले आए और यहाँ बड़ के पेड़ के नीचे तपस्या करी तो यहाँ तो बड़ वाले बाबा भी बन गए। बाबा भगवान कह रहे हैं कि इतने पत्ते, बड़ वाले पत्ते, इतने पत्ते हों। नहीं 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 चलो शादी करेंगे इमरती देवी से। जट चले गए इमरती देवी से शादी करने, और फिर जलेबी वलेबी उन्होंने जो भी आगे बनाई हो, भगवान जाने क्या किया। अब गए वो इमली वाले वृक्ष के नीचे जो बाबा भजन कर रहे तपस्या, उनको पूछा। बाबा ने प्रणाम किया देवर्षि नारद को, बताइए महाराज। अरे बोले ना ही पूछो तो बढ़िया, एक बड़ वाला तो गया और तुम और छोड़ छाड़ के चले जाओगे तो भजन भी अधूरा रह जाएगा। बोले नहीं नहीं महाराज बताओ भगवान ने क्या कहा। बोले देखो आगे तुम जानो, जो मैसेज है वो ही देंगे हम तो। भगवान ने कहा जितने इमली के वृक्ष में पत्ते हैं उतनी बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा और तुमको तपस्या कंटिन्यू करनी पड़ेगी उतने जन्मों में। पहले एक बात बताओ, बड़ में ज्यादा वृक्ष होते हैं कि इमली में? जोर से बोलो। वहां तो एक ही नेक्सी सी पत्ती में नन्हे इतने होते, गिन नहीं सकते उसके ही। बहुत कोशिश करनी पड़ेगी तो एक पत्ती के उतने गिने जाएंगे। बोले ठीक है। बोले जितनी इमली के वृक्ष में पत्ते हैं उतनी बार जन्म लोगे और तपस्या लगातार करते रहोगे तब तुमको भगवान दर्शन देंगे। बोले तब देंगे? बोले हाँ तब देंगे। वो भगत जी ने सुना भगवान दर्शन देंगे, ओए होए ओए होए क्या नाचे भगत जी, क्या झूमे भगत जी, क्या नाचने लगे। बोले शुक्र है तू नहीं तेरा पैगाम तो आया है, तू नहीं तेरा पैगाम तो आया है, तूने मिलने का समय तो बताया है। मैं इंतजार करूंगा हजारों लाखों जन्मों तक, क्योंकि मुझे खुशी है
तूने मुझसे मिलने का वक्त बताया है, तूने मिलने का मुझे वक्त बताया है, मैं इंतजार करूंगा हजारों जन्मों तक। क्या बात है। भगत जी नाच रहे, नारद जी बोले कमाल है, बड़ वाला बाबा तो गया और ये वाला बाबा तो बड़ा झूम रहा है। नारद जी बोले भैया धन्य है तुम्हारे धैर्य को। और इन्हीं जैसे ही नारद जी मुड़े, नारायण भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। नारद जी बोले अच्छा ये इमली के पत्ते कहां गए? वो तो भगवान की सेवा में लग गया, भगत जी तो खूब सेवा करी, वरदान जो हुआ हुआ। नारद जी को थोड़े अपसेट हो गए। नारद जी बोले कमाल है, हमसे झूठ क्यों बुलवाया आपने? आपने तो कहा था जितने इमली में पत्ते हैं, उतने इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा, तब आप जो है इसको अब दर्शन देंगे। और आपने तो बड़ा फटाफट कर दिया। भगवान बोले हम तो इनके धैर्य की परीक्षा कर रहे थे कि आखिर इतना लंबा टाइम सुनने के बाद भी ये रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। एक तो गया, यही असली था, इसको हमने अभी दर्शन दे दिया। सच यह है, भगवान से अगर मिलना चाहते हो तो दृढ़ धैर्य रखो, विश्वास रखो। आज माला लिए कन्हैया आज ही नहीं मिल जाएगा, लेकिन उम्मीद रखो, भरोसा ये रखो कन्हैया जरूर आएगा। क्या भरोसा रखना है? कन्हैया जरूर। और जिसके अंदर ऐसा विश्वास है उसे कन्हैया मिलेंगे। बोलो राधे राधे।